वृंदावन की भूमि हमें परंपराओं से जुड़ना सिखाती है और उन्हीं परंपराओं में से एक है तीरंदाजी। झारखंड के गांव से अब ऐसे युवा निकल रहे हैं जो अपने निशाने से देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। परंपराओं से निकलकर अब ये खेल भारत की पहचान बन चुका है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तीरंदाजी सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, बल्कि ये धैर्य और खुद पर भरोसे की कहानी है। इस समय हम झारखंड के रांची जिले के जोन्हा गांव में हैं और ये गांव ऐसा है कि इस गांव में शाम के समय रोज इसी जगह पर करीब 50 से ज्यादा लड़के लड़कियां आकर के आर्चरी में प्रैक्टिस करते हैं। अपने दम पर ये युवा कैसे पहचान बना रहे हैं, आज यही कहानी हम आपको दिखाएंगे। सुबह की शुरुआत माँ के हाथों से बाल बनते हुए, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं, ये है एक बड़े सपने की शुरुआत। बेबी और लवली दो बहनें जिनकी जिद है चैंपियन बनना। चैंपियन बनने की जिद में ये दोनों बहनें हर दिन 10 किलोमीटर का सफर तय कर तीरंदाजी के मैदान पहुंचती हैं। रास्ते में भगवान बिरसा मुंडा को नमन कर इनका सफर जोन्हा गांव के उसी मैदान पर रुकता है और फिर सीधा निशाना अपने लक्ष्य पर। यही वो मैदान है जहां से दीप्ति कुमारी जैसी स्टार खिलाड़ी निकली हैं और आज यही 50 से ज्यादा युवा अपने सपनों का निशाना साध रहे हैं। मैं यहाँ से रोज प्रैक्टिस की ओर जाती हूँ जोन्हा। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत आगे तक गई। 4 नेशनल भी खेल चुकी हूँ और अभी आंध्रा में हुआ था मिनी नेशनल, वहाँ चैंपियन भी बनी और बहुत अच्छा लगा खेल के। झारखंड के इन आदिवासी इलाकों में जहां कभी तीर कमान जीवन का हिस्सा हुआ करते थे, जंगलों में शिकार के लिए और अपनी रक्षा के लिए इन्हीं धनुष तीरों का इस्तेमाल होता था। लेकिन वक्त बदला और इस परंपरा ने एक नया रूप ले लिया। आज यही तीर कमान खेल का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जहां कभी जंगलों में निशाने साधे जाते थे, आज वही बच्चे ओलंपिक के मंच पर देश के लिए निशाना लगाने का सपना देख रहे हैं। ये खेल है फोकस का, धैर्य का और लगातार मेहनत का। यहाँ हर तीर सिर्फ टारगेट पर नहीं, बल्कि एक सपने पर छोड़ा जाता है और हर दिन ये युवा अपने उसी सपने को थोड़ा और करीब लाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं असली चुनौती निशाना लगाना नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर रखना है और यहाँ पर यही चल रहा है। हमारे साथ जो ये युवा लड़कियां हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर में ये क्या सोचती हैं आर्चरी को लेकर के, तीरंदाजी को लेकर के। आपको क्या लगता है कि आर्चरी में या तीरंदाजी के समय एक खिलाड़ी को और जिसके हाथ में तीर कमान है, उसे क्या क्या नजर आता है सामने? सर, सबसे पहले तो टेक्निक, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट सबसे पहले जरूरी होता है। हाँ, यस सर। उसके बाद आप जब तीर से निशाना लगाते हो तो फिर क्या नजर आता है सामने आपको? सर, हमको अपना गोल नजर आता है कि हमको मतलब टेक्निक कैसे करें हम कि हम गोल तक पहुंचे, आगे तक पहुंचे। बिरसा की धरती पर ये तीरंदाजी सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ आदिवासियों की परंपरा रही है या आदिवासी समाज की परंपरा रही है, बल्कि इसने तो ओलंपिक तक अपनी पहचान बनाई है। और जोन्हा गांव की ये लड़कियां मिल करके, अपने कोचेस के साथ मिल करके उन सपनों को साकार करने में जुटी हुई हैं। चलिए हम भी थोड़ी कोशिश करते हैं, अपने हाथ में तीर और धनुष लेते हैं और कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा निशाना लगता है या नहीं। यहाँ के बच्चे छोटे मैदानों से बड़े सपने देखना सीखते हैं और इन्हीं सपनों को रोज की मेहनत से हकीकत में बदलते हैं। इनकी इस लगन को सही दिशा दे रही है इनकी कोच सुशीला कुमारी, जो खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं। लक्ष्य और सटीक निशाना, ये तीर और धनुष का जो खेल आप देख रहे थे इन युवाओं के साथ, उसके पीछे एक कोच की भी मेहनत होती है। तो वही कोच हमारे साथ हैं, सुशीला कुमारी जी। तो इस आर्चरी से, तीरंदाजी से कितने साल हो गए आपको खुद जुड़े? 15 साल हो गया सर, और मैं इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ सर। अभी जो आप इन युवाओं को सिखा रही हैं, किस तरीके की मेहनत आपको करनी पड़ती है इनके साथ? ये सर, हम भी बच्चों के साथ साथ में मेहनत करते ताकि बच्चा आगे बढ़े और
समय को बच्चा अच्छा करता है और इंटरनेशनल प्लेयर भी बन गया बच्चा यहाँ से, जोन्हा से सर। मेडल भी जीता है बच्चा। ये मैदान अब सिर्फ प्लेग्राउंड नहीं, सपनों का लॉन्च पैड है, जहां हर दिन मेहनत, फोकस और जुनून मिलकर एक नई पहचान बना रहे हैं। हाथ में धनुष, आंखों में लक्ष्य और दिल में एक ही सपना, चैंपियन बनने का। झारखंड के ये युवा हमें बताते हैं कि अगर नजर लक्ष्य पर हो और इरादे मजबूत हों, तो हर तीर अपने लक्ष्य पर लगता है, बिल्कुल ऐसे। वृंदावन की गलियों में भी हर छोटी चीज में कला और